हेलो नमस्कार दर्शकों। यह रिश्ता क्या कहलाता है में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जब विद्या दरवाजे पर अरमान को देखती है तो वह अपने होश खो बैठती है और मासा से कहती है, प्लीज मासा, मुझे जान दे दीजिए। मासा उसे रोकती है और गुस्से में कहती है, विद्या, तुम पागल हो गई हो क्या? वह अब तुम्हारा बेटा नहीं है। बेटा वो होता है जो अपने माँ बाप को कष्ट में नहीं छोड़ता। यह तो 7 साल तक वापस नहीं आया, तुम कैसी हो तक पूछने नहीं आया। अगर ऐसा बेटा होता है तो ऐसा बेटा नहीं चाहिए। बेहतर होगा तुम इससे दूर रहो। यह कोई अजनबी है, तुम्हारा बेटा नहीं। तभी अभीरा बोलती है, दादी सान, प्लीज अरमान को मम्मी से मिलने दीजिए। भले ही हम दोनों का रिश्ता ना रहा हो, लेकिन माँ और बेटे का रिश्ता स्वार्थ से परे होता है। मैं इतनी बुरी नहीं बन सकती कि उसे मिलवाने से रोकूं। अरमान को यह सुनकर याद आता है कि 7 साल पहले उसने भी एक माँ को उसके बच्चे से अलग किया था, जो गलत था। वह अब विद्या के प्रति अपना प्यार और अफसोस नहीं छुपा सकता। विद्या तड़प कर कहती है, अब बेटा, गले लग जा। 7 साल से मैंने तुझे गले नहीं लगाया। इस माँ ने तो दुनिया देखना छोड़ दिया था। अब तो बस आजा मेरी बाहों में। अरमान दौड़ कर आता है और विद्या के पैरों में गिरकर रोने लगता है। विद्या भी उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो कहती है, अब छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तू ही मेरी जान है। अरमान कहता है, माँ, एक बात बताओ, क्या आप सर्जरी कराओगी? विद्या जवाब देती है, हाँ बेटा, अब मैं सर्जरी कराऊंगी। अरमान सबसे आशीर्वाद लेता है। सब उसका सिर सहलाते हैं, सिवाय दादी सा के, जो अब भी नाराज है। अभीरा चुपचाप सब देखती है और इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। वह अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। वह खुद से सवाल करती है, अगर दूध वाला या साड़ी वाला आता तो इतना नहीं रोती, लेकिन अरमान आया है तो इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? आखिर वो भी तो एक अजनबी है। फिर क्यों चाहती हूँ कि वो मेरी मदद करे? क्या मैं पागल हो गई हूँ? क्रिश पूछता है, आप लोग विद्या भाभीसा से मिलने गए थे? मनीषा गलती से बोल देती है, हाँ, अरमान भी आया था। काजल और मनोज डर जाते हैं। मनीषा बात को संभालते हुए कहती है, नहीं नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि भाभीसा को लगता है कि अरमान आएगा तभी वो सर्जरी कराएंगी। मनोज मनीषा को डांटता है, तू कभी भी कुछ भी बोल देती है। मनीषा कहती है, सॉरी, जुबान फिसल गई। मैं तो डर गई थी कि अगर हमने अरमान का नाम लिया तो क्रिश फिर से नाराज ना हो जाए। अरमान विद्या को पानी लाकर देता है और कहता है, आप उठिए मत मां, मैं सब कर लूंगा। विद्या भावुक होकर कहती है, जब से तुझे देखा है मेरी आंखों को सुकून मिल गया। अरमान को कॉल आता है और वह पूछता है, मायरा कैसी है? गीतांजलि जवाब देती है, मैं देख लूंगी मायरा को, आप माँ का इलाज करवाइए। अभीरा देखती है कि अरमान कितनी प्रायोरिटी गीतांजलि को दे रहा है और वह जलन महसूस करती है। लेकिन वह समझती है कि अब उसका और अरमान का कोई रिश्ता नहीं है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है। अरमान उसे रोकता है, अभीरा। लेकिन अभीरा रुकती जरूर है, मगर समझ जाती है कि अरमान का अब कोई जुड़ाव नहीं है और वह चली जाती है। तभी किचन में दादी सा पानी भरती मिलती है। अरमान मदद करता है लेकिन कावेरी उसे झिड़क देती है, हमें बाहर वालों की मदद नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ विद्या के इलाज के लिए बुलाया गया था। अब काम हो गया है, तुम जा सकते हो। विद्या मासा को रोकते हुए कहती है, मानसा, आप ये सब क्या बोल रही हैं? यह सब ठीक नहीं। विद्या की बातों के जवाब में कावेरी बोल पड़ती है, मैंने क्या गलत कहा? अगर बच्चे ऐसे ही होते तो घरों के मायने ही क्या रह जाते? 7 सालों में हमने तुझे इस घर में कभी नहीं देखा और अब तू आया है तो हम कैसे मान ले कि तू इस घर का बेटा है? तू तो हमेशा भागने वालों में से था। उस लड़की ने इस घर को संभाला, हम सबकी जिम्मेदारियां ली, लेकिन तुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। माँ को नहीं देखा, पत्नी को नहीं देखा और एक बच्ची की वजह से गोवा भाग गया। जो किया वो गलत किया और इसका अंजाम भुगत रहा है। ये मेरा श्राप है। अरमान, दादी कहकर कुछ कहना चाहता है लेकिन कावेरी उसे डांट देती है, मैं तुम्हारी कोई दादी नहीं हूँ। दूसरी तरफ अभीरा काम करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो गहरी सोच में डूबी रहती है। उसे डर है कि अगर वह घर गई तो सब उससे सवाल करेंगे, क्या जवाब देगी? बाहर भी वही हाल होगा। तभी अंशुमन का कॉल आता है। अंशुमन पूछता है, अभीरा, सब ठीक है? अभीरा झूठ बोलती है, हाँ बस कॉफी पी रही थी।
अंशुमन समझ जाता है, मत झूठ बोलो, वो मग तो मैंने रखा था। प्लीज गर्मागर्म कॉफी पियो, रिलैक्स हो जाओ और सोचो क्या करना है। कभी उलझन हो तो मुझसे बात कर सकती हो। कॉल कटने के बाद भी अंशुमन चिंता में रहता है। अरमान विद्या से पूछता है, आप तीनों यहाँ कैसे आ गए? विद्या जवाब देती है, तेरे जाने के बाद सब बदल गया। दादी सा ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। अभीरा गुमसुम हो गई। मासा कुछ भी बोलने लायक नहीं रही। विद्या आगे बताती है कि कैसे संजय ने इस मौके का फायदा उठाया, कभी इंश्योरेंस, कभी पीएफ, कभी स्टाफ पेपर के नाम पर मासा से साइन करवाता रहा। कृष्ण ने टोका भी था लेकिन संजय ने कहा, यह मेरा हक है, नुकसान हुआ तो मैं संभाल लूंगा। संजय धीरे धीरे सारी प्रॉपर्टी हथियाता गया। दादी सा के पास कुछ नहीं बचा। अभीरा जब पोदार फर्म का नाम बंसल फर्म में बदलते देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। घर आकर वह सारा सच बताती है लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मासा को गहरा धक्का लगता है। काजल कहती है, आप कैसे मासा की मेहनत की कमाई पर हाथ रख सकते हैं? संजय जवाब देता है, मैंने जो किया सही किया। इतने सालों में मुझे मिला क्या? अब जो मेरा था वो ले लिया। कावेरी साफ कहती है, कुंदा ने कभी किसी से खाना नहीं मांगा और आगे भी नहीं मांगेगी। वह कुछ नहीं कहती और घर से चली जाती है। अभीरा इस तनाव भरे माहौल में पूरे परिवार को संभालने की कोशिश करती है। वह अपनी बड़ी और छोटी सासू माँ को लेकर बाहर जाती है ताकि उन्हें ताजगी मिले। जब अरमान को यह सब पता चलता है तो वह टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने बहुत देर कर दी। आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे कि जब अरमान अभीरा से कुछ सवाल पूछना चाहता है तो दादी सा उसे रोक देती है और कहती है, तुम्हें कोई हक नहीं है अभीरा के बारे में जानने का। जो जानना है हम खुद जान लेंगे। हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। धन्यवाद दर्शकों।